जब बजट आने की तिथि घोषित होती है तो आम लोगों के बीच के अंदर बजट को लेकर बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। इस वर्ष के बजट से भी आम लोगों को बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। परंतु जहां तक इनकम टैक्स की बात है, पिछले वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने नई इनकम टैक्स स्कीम के अंदर 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होने की घोषणा कर दी थी। इसके चलते इस वर्ष के बजट में इस 12 लाख की लिमिट को और बढ़ाने की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। परंतु इसके साथ ही यदि हम पुरानी स्कीम को देखते हैं इनकम टैक्स की, तो उसके अंदर 5 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं देना होता है। परंतु इस आय की गणना करने के लिए बहुत सारी छूटें दी जाती है। सरकार के द्वारा पुरानी स्कीम को पूर्णतः बंद करने का मन बना लिया गया है। हो सकता है कि इस वर्ष के बजट में पुरानी स्कीम को पूर्णतः समाप्त करने की तारीख की घोषणा कर दी जाए। जहां तक नई स्कीम का संबंध है, नई स्कीम के अंदर वेतनभोगी कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 75,000 रुपये तक की छूट प्राप्त होती है। परंतु पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को यही छूट कुल 25,000 रुपये की प्राप्त होती है। तो पेंशन भोगी जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को बढ़ती हुई महंगाई के कारण से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो आशा की जाती है कि उन लोगों को राहत देने के लिए सरकार इस 25,000 की राशि को बढ़ाकर 75,000 कर सकती है। दूसरी ओर पिछले कुछ समय के अंदर जीएसटी के अंदर काफ़ी अधिक राहत दी गई थी। परंतु हम जब देखते हैं कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो उपभोक्ता है, उसको पूरा लाभ उन छूटों का नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इस संबंध में भी गवर्नमेंट को प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जहां तक हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो लागू की जाती हैं, उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं पिछले बजट में भी घोषित की गई थी। परंतु ग्राउंड लेवल के ऊपर जब हम देखते हैं तो उसका लाभ लोगों को पूर्णतः नहीं मिलता है। उसका एक कारण यह होता है कि सरकार की योजनाएं तो अच्छी होती है, परंतु नौकरशाही के चलते हुए कानून कायदों के कारण से आम पब्लिक को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो योजनाएं घोषित करने के साथ साथ नौकरशाही के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी लागू करना, निश्चित करना कि उसका लाभ मिल पाए, और किंतु परंतु लगाकर उसको आम जनता को उन लाभों से वंचित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि एक समय सीमा के अंदर वो लाभ आम जनता तक पहुंच जाए। उसके लिए सुदृढ़ व्यवस्था करना उचित होगा। अन्यथा वह योजनाएं केवल घोषणा भर होकर रह जाएगी और आम पब्लिक को उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। सरकार के सामने रोजगार की समस्या है। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के साथ साथ उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा देश जो है वह पूर्ण रूप से विकसित देशों के श्रेणी से निकलकर विकसित देश की श्रेणी के अंदर आ जाए। इसके लिए गवर्नमेंट का प्रयास यह है कि लोगों की क्रय शक्ति के अंदर वृद्धि हो, आम आदमी की प्रति वर्ष की जो इनकम है उसके अंदर वृद्धि हो, और जीडीपी के अंदर वृद्धि हो, और ताकि हमारा देश भी विकसित राष्ट्र बन सके। उस दिशा के अंदर गवर्नमेंट को बहुत अधिक योजनाओं को लाने की और उनका पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यदि ग्राउंड लेवल के ऊपर इसका बेनिफिट मिलेगा, आम जनता को इसका लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी एक विकसित देश की श्रेणी के अंदर चले जाएगा।